हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लोन सैंक्शन हुआ 28.91 करोड़ रुपीस का अंडर RIDF जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंडर सैंक्शन हुआ। दो कंस्ट्रक्शन किस चीज के लिए? डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के लिए। कहां पे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये लोन सैंक्शन किया और ये डेंटल एंड हॉस्पिटल कॉलेज कहां पे बनेगा इस फंड के यूज के साथ। तो ये देखो बनेगा तो सही गोवा में, और जिसने इसको सैंक्शन किया अमाउंट को वो है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड ने इस सैंक्शन करा अमाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कहां पे? गुजरात में। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अगले क्वेश्चन को कह रहा है कि किस कंपनी ने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ लॉन्च करने के लिए एक रिकरिंग पेमेंट इंटरफेस और उसका नाम रखा मैंडेट HQ। तो किसने करा ये टाई अप, किसने किया पार्टनर मास्टर कार्ड के साथ? वो है रेजर पे ने। ठीक है, रेजर पे और मास्टर कार्ड ने मिलकर मैंडेट HQ लॉन्च किया। नेक्स्ट, पद्मा विभूषण अवार्डी और एक काफी फेमस बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार का रिसेंटली निधन हो गया जुलाई में। पूछा जा रहा है कि उनका निकनेम क्या था बॉलीवुड में? उनका निकनेम था ट्रेजेडी किंग ऑफ बॉलीवुड। इनसे रिलेटेड दिलीप कुमार से याद रखना कि इनको पद्मा विभूषण अवार्ड 2015 में सम्मानित किया गया था इनको पद्मा विभूषण से, और इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। और ये दिलीप कुमार ओनली इंडियन है जिनको पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया और जिसका नाम है निशान-ए-इम्तियाज। ये पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और इसके भी ये पहले इंडियन बने दिलीप कुमार जिनको पाकिस्तान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट पढ़िए, किन्होंने ऑथर की बुक पॉलिसी मेकर्स जनरल फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई? कौशिक बासु के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम बताओ जिसने एक साइन किया एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट विद वीमेन एशिएशन सर्विसेज ऑफ जिफ्ट सिटी। फिर से रिपीट करते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी, कंपनी का नेम बताओ जिसने एक एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? वीमेन एविएशन सर्विसेज ऑफ जिफ्ट सिटी। इस कंपनी का नाम याद रखना, इन्होंने एक एयरक्राफ्ट परचेज एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ ये बताओ। आइडेंटिफाई द कंपनी, सिंपल क्वेश्चन, वो है एयरबस हेलीकॉप्टर SAS। एयरबस हेलीकॉप्टर SAS। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द बैंक जिसने रिसेंटली एक बेंस्केयर पार्टनरशिप में घुस गया किस बैंक के साथ? मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। बैंक का नाम बताना है जो कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक बेंस्केयर पार्टनरशिप में घुस गया। उस बैंक का नाम है एक्सिस बैंक। अगर हम मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है। और अगर इनका MD एंड CEO की बात करें वो है कृष्णा रामचंद्रन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने लॉन्च किया आरोग्य सुप्रीम जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है? ये आरोग्य सुप्रीम जो लॉन्च किया गया SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया। SBI जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO है प्रकाश चंद्र कांडपाल जी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी वीडियो के लिए ये क्वेश्चन पर्टिकुलर। ठीक है, इन्होंने जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हमारे चेंज हुए हैं उसके बारे में पूछा गया और पूछा गया कि इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो देखो, ए ऑप्शन कह रहे हैं नारायण तातुर राणे जी आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME बने हैं, बिल्कुल ठीक है ये तो। सेकंड कह रहे हैं मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन आया आपका शरबंदा सोनवाल जी, ये आपके मिनिस्टर ऑफ आयुष के बने हैं, ये भी आपका ठीक है। चौथा कह रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये गलत है आपका। धर्मेंद्र प्रधान तो हमें पता है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं, और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने को बोला मैंने आपको। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, फिर ये ऑप्शन देखते हैं भूपेंद्र यादव, ये है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, ये भी ठीक है आपका। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन थर्ड की सिर्फ डी ऑप्शन हमारा गलत है। धर्मेंद्र प्रधान जी की हमारे एजुकेशन, ये यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की जगह एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए था।
ठीक है, चलो। या फिर यहां पे होता मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिसने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया इंडिया के साथ फॉर द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी कंट्री है वो है गैम्बिया। नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, इजी। Which organization partnered with Ministry of External Affairs to organize the first edition of Indo-Pacific Business Summit? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ऑर्गेनाइज कराने के लिए पहला एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट? कौन सा? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हम CII भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ थीम याद रखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगी इस समिट की, पहले एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट की, जो कि है डेवलपिंग अ रोड मैप, डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉपर्टी, फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। याद रहेगा, डेवलपिंग अ रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये थीम रहेगी इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट के फर्स्ट एडिशन की, जो अभी रिसेंटली हुआ। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस कंपनी ने रिसेंटली एक 499 करोड़ रुपीस का वर्थ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ आकाश मिसाइल्स को डेवलपमेंट के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं, इनको बनाने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने 499 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ? आकाश मिसाइल याद रखिए, ये बनाई किसके द्वारा गई थी? DRDO के द्वारा इसको बनाया गया था। और याद रखना, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है आपकी। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो अब मेरे को नाम बता दो कंपनी का, कौन सी है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है हैदराबाद में। याद रहेगा, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया ने इन पार्टनरशिप डैश विल होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 की विद अ की फोकस ऑफ डैश। इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर होस्ट करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट? वो है आपकी नॉर्वे के साथ। ठीक है, और जो की फोकस रहेगा वो है आपका हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन याद रखिए, आजकल जो फ्यूल, क्लीन फ्यूल है ना आपका, वो यही है ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपका नो कार्बन प्रिंट यूज करता है, मतलब जब इसको हम यूज करते हैं तो कोई भी कार्बन ये रिलीज नहीं करता है, इसका कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, मतलब क्लीन एनर्जी है ये एकदम, ग्रीन हाइड्रोजन। आप इसको आने वाले टाइम में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको समझ के जरूर चलिएगा। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक गाइडलाइंस इशू करी टू बैंक फॉर स्मूथर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट। किसका? लाइबर का। ठीक है, LIBOR। अगर मैं आपसे पूछूं LIBOR है क्या? ये होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट टू अदर पॉपुलर ऑल्टरनेटिव्स एज इट इज सेट टू फेज आउट। कब ये निकलेगा? ये 31 दिसंबर को निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन फर्स्ट। मूविंग ऑन, फिर क्या, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 6 MOU साइन किए विद बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, मैथवर्क्स, योर स्टोरी, फ्रेशवर्क्स एंड पॉन्टाक के साथ एक रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए इंडिया में? ये किस ऑर्गेनाइजेशन किए? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के द्वारा ये 6 MOU साइन करे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डैश ने पार्टनर किया डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ टू एक्ट एज अ सर्विस सेंटर फॉर द न्यूली लॉन्च स्पर्श क्या आपका सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पोर्टल। किसने किया? बोथ 1 and 3 आपका SBI ने करा एंड PNB पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा करा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेम द कंट्री जिसने हेल्मा पी डेवलप किया। हेल्मा पी हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस पावर। ये एक लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है, मतलब ये ड्रोन्स को अटैक करने के लिए डेवलप की गई है लेजर सिस्टम। किसके द्वारा इसका डेवलपमेंट की गई? ये डेवलप किया गया, जल्दी बता दो किसके द्वारा? ये करा गया फ्रांस के द्वारा डेवलप। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country agreed to provide sustainable financial solutions to GIFT City को sustainable financial solution provide किस कंट्री के द्वारा किए जाएंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग विद इंडिया? ये है आपका यूनाइटेड किंगडम सस्टेनेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा GIFT सिटी को। नेक्स्ट, इंडियाज प्रपोजल फॉर अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेड ब्रिक्स इनोवेशन कॉर्पोरेटिव एक्शन प्लान के द्वारा ये कब से कब तक का है? ये आपका 2021 से 2024 की बात की गई है। दैट वाज एग्रीड बाय द मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग द 12th ब्रिक्स S&T स्टीयरिंग कमिटी। किसके द्वारा होस्ट की गई थी? ये होस्ट की गई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक चीज और, ब्रिक्स की जो इस बार की चेयरमैनशिप है, कौन होस्ट कर रहा है इसको? इंडिया है। ठीक, चलो नेक्स्ट,
नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल मोबिलिटी एड्स एक्शन ग्रुप टू प्रोवाइड मोबिलिटी एड्स टू द डिसेबल्ड ट्रैवलर्स। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ट्रैवल एड प्रोवाइड की जाती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अमेंड किया एलआईसी एक्ट 1956 के तहत टू रिप्लेस द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट को चेंज करके किस पोस्ट के साथ? तो चेयरमैन की पोस्ट को चेंज करके सीईओ से उन्होंने ये मिनिस्ट्री ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अमेंडमेंट की। टू रिप्लेस द पोस्ट ऑफ चेयरमैन की पोस्ट किससे रिप्लेस कर दी गई थी? सीईओ से। नेक्स्ट, एज पर द स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2021 की इस रिपोर्ट के अनुसार यूएस एक लिस्ट आई जिसमें बताया गया कि पहले नंबर पे इंडिया का जो टॉप ऑयल सप्लायर है वो कौन है? वो तो याद रखना इराक है। और फिर पूछा गया यूएस से आपका कौन से नंबर पे आता है? यूएस से आता है आपका 4th नंबर पे। इन किस, कौन सी रिपोर्ट में? फॉर द, ये किस चीज की रिपोर्ट है? ऑयल सप्लायर की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा ऑयल इंडिया को कौन सप्लाई कर रहा है? इराक। और 4th नंबर पे यूएसए। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ 4th एंड इराक। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में आरबीआई अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्यामा श्रीनिवासा एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? किस बैंक के हैं ये? फेडरल बैंक के। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2021 में जोसेफ लैम्बार्ट वाज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट। किस कंट्री के इंटर्म प्रेसिडेंट इनको बनाया गया? ये बनाए गए हैती के इंटर्म प्रेसिडेंट। फिर बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप ने अपना पहला प्राइवेट एलएनजी प्लांट सेटअप किया। कहां पे लोकेट है ये एलएनजी प्लांट आपका? ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेट होगा एलएनजी प्लांट। देखो 3 होती हैं, एलएनजी, पीएनजी और आपका सीएनजी। ठीक है, पहले तो बता दो मेरे को एलएनजी क्या होता है। एलएनजी होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर मैं आपसे पीएनजी की फुल फॉर्म पूछूं और सीएनजी की पूछूं, ये भी पूछा जा सकता है। तो पीएनजी होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, और सीएनजी जैसे आप अपनी जो गाड़ी में यूज करते हैं वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये तीनों भी याद रखने का, लिक्विफाइड, पाइप्ड और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2021 में इंडिया डैश वाज अलॉटेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग 679 एक अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन डैश कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 25 साल के लिए। तो याद रखना इंडिया की सतलुज जल विद्युत निगम को मिला था। और ये कहां पे मिला था? कौन सी कंट्री में? ये मिला है आपको नेपाल में। ठीक है, याद रखना, गलती से बांग्लादेश लग गया। नेपाल में ये प्रोजेक्ट फॉर 25 ईयर। नेक्स्ट, काल पात्राउ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने रिसीव किया $35.26 मिलियन लोन। किस ऑर्गेनाइजेशन से? वो मिला एग्जिम बैंक से। ठीक है, किस रीजन के लिए? टू एग्जीक्यूट अ पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। कहां पर? सेनेगल में। सेनेगल में एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जिम बैंक के द्वारा कालपात्राउ पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को $35.26 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया। चलो नेक्स्ट, इन जुलाई डैश, सिंपल क्वेश्चन बताओ, इंडिया ओरिजिन की 3rd विमेन जो कि स्पेस में गई, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिरीषा बांदला। ठीक है, शिरीषा बांदला 3rd विमेन बनी। और इनको जो मिशन के अंदर ये गई हैं स्पेस में वो है यूनिटी 22। ठीक है, और किस ऑर्गेनाइजेशन का है ये मिशन यूनिटी 22? वर्जिन गैलेक्टिक का। तो ऑप्शन 5 आपका करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे डैश वन द 2020 का यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप। किसने जीती? इटली ने जीती आपकी यूएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की। फिर पूछा गया गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एनुअली डैश किस दिन हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी दिन इंडिया की कौन सी स्टेट ने अपना पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 2030 की लॉन्च की? तो याद रखिएगा 11 जुलाई को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। और उत्तर प्रदेश स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी इसी दिन लॉन्च कर दी थी। नेक्स्ट, वेयर इज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड प्लानिंग टू सेटअप इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट
आपका एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी कहां पे प्लान कर रही है बनाने के लिए, ये बता दो मेरे को। कहां प्लान कर रही है? वो कर रही है लद्दाख में, ताकि कार्बन न्यूट्रल बना सके हम लद्दाख को, वहां पे कोई पॉल्यूशन हम ना ज्यादा क्रिएट करें। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम amount needed by a company that is planning to set up international trade financial service platform in international financial service center? कितना अमाउंट चाहिए? कम से कम $1 मिलियन उन्हें चाहिए। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट फॉरेन कंट्री जिसने इंप्लीमेंट किया है भीम यूपीआई स्टैंडर्ड्स को फॉर इट्स क्यूआर डेवलपमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए भूटान ने इंप्लीमेंट किया है। भूटान वो पहली कंट्री बनी है जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है इंडिया का भीम यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर देयर क्यूआर डेवलपमेंट। भीम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज BHIM। और फिर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलो नेक्स्ट, Dash became the first Indian to be appointed as the Honorary Consul General of Vietnam and he was appointed for the state of Dash. NS श्रीनिवासन मूर्ति जी को इंडिया का पहले इंडियन बने टू बी अपॉइंटेड एज द ऑनरी काउंसिल जनरल ऑफ वियतनाम। ठीक है, और किस स्टेट के? वो बने कर्नाटका से। ऑप्शन 3 करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट, यशपाल शर्मा पूछा जा रहा है कि जिनका रिसेंटली निधन हो गया वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? यशपाल शर्मा मैं करा चुका हूं आपको, क्रिकेट से रिलेटेड थे। अगर आपको नहीं अभी ये कंफर्म तो हमारी जाके वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसने, ऑथर का नाम पूछा गया और बुक का नाम है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। किन्होंने ऑथर किया इसको? ये है इम्तियाज अनीस ने राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2021 में किसको अप्रूवल मिला फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी फॉर सेटिंग अप इंडिया सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क। इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क कहां बनेगा? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, गुजरात में बनेगा। और किस ऑर्गेनाइजेशन को खुली छूट मिली मिनिस्ट्री के द्वारा? वो है NTPCREL। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया पहला। नेक्स्ट हम बात करेंगे आई ड्रीम्स, जो कि एक रियल टाइम एसेट मैनेजमेंट है फॉर इंडियन रेलवेज। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा? ये पूछा जा रहा है आपको। आई ड्रीम्स, तो याद रखिएगा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट के द्वारा इसको इंप्लीमेंट करा जाएगा फॉर रियल टाइम एसेट मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस स्टेट ने अनाउंस किया है स्कीम्स टू डेवलप इट्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थ्रू द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय? किसके द्वारा ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी? नाबार्ड के द्वारा। और जो आपकी स्टेट रहेगी जिसको ये असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी टू डेवलप प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो है मणिपुर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्या है कि शेर बहादुर देववा जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री के इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? वो है नेपाल के। अगर प्रेसिडेंट की बात करें नेपाल की, वो है विद्या देवी भंडारी जी। कैपिटल काठमांडू है और करेंसी है नेपाली रुपीस। नेक्स्ट, लिंगलोंग 1, ये बोला जाए लिंगलोंग 1 एक नाम है पहले कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, ये जो कि किस कंट्री के द्वारा बनाया जाएगा? याद रखिएगा लिंगलोंग 1 ये आपका पहला कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर है जो कि चाइना बना रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। पहला कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर जिसका नाम है लिंगलोंग 1। ये एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा? ये अप्रॉक्स 145 मेगावाट्स एनर्जी कुछ प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है कि वेयर डिड इंडियन रिसर्चर्स डिस्कवर ब्रायम भारतनेसिस अ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉस? ये ब्रायम भारतनेसिस एक नई स्पीशीज है मॉस की जो एंटार्क्टिका में मिली थी इंडियन रिसर्चर्स को। और वहां पे जो भारती, ये एंटार्क्टिक में इंडिया का स्टेशन है भारती, उसको ऑनर करने के लिए इस मॉस का नाम ब्रायम भारतनेसिस रखा गया। ठीक है, और ये कहां मिली? एंटार्क्टिका में। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ दैट वाज अवॉर्डेड विद द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करने का किसको मौका मिला? किस कंट्री को मौका मिला? आपसे ये पूछा जा रहा है। उस कंट्री का नाम बताओ। वो कंट्री है इंडिया। 2026 में होस्ट करेगी इंडिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को। अगर मैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछूं कहां पर है? मलेशिया में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें।
और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।